धर्म साधक बंधुओं और बहनों, आज की धर्म चर्चा इस बिंदु पर केंद्रित है कि विपश्यना धर्म की साधना हमें अपने स्वाभाविक जीवन में रहते हुए करनी उचित है या हमें यत्न पूर्वक अपने परिवेश को उस प्रकार का बनाने का प्रयत्न करना चाहिए जिसमें जो संसार है, जिसे भगवान बुद्ध ने संखारों से बना हुआ बताया। संखार मूलतः संसार ही है और जो संस्कारों से बना है, आधुनिक भाषा में उसे ही समाज कहते हैं, संस्कृति भी कहते हैं, अलग अलग अर्थों में। कुल मिलाकर भगवान बुद्ध ने उसे पाली में संखारा कहा है। संखारा, जिसका अनुवाद संस्कार, संसार, समाज या संस्कृति के रूप में अलग अलग परिस्थितियों में हम कर सकते हैं। तो क्या हमें एक ऐसे परिवेश का यत्नपूर्वक निर्माण करके, जो परिवेश संखारों से अर्थात संस्कारों से, संसार से, समाज से, संस्कृति से पृथक हो। यदि अधिक अच्छे शब्दों में कहने का प्रयास करें तो जो प्राकृतिक परिवेश प्रकृति के अंतर्गत हमारे अस्तित्व को धारण किए रहता है, हम उस तरह के प्राकृतिक परिवेश का क्या निर्माण करें और साधना करें। कहने का अर्थ कि साधना की परिस्थितियों के प्रश्न पर दो परिस्थितियां हमारे समझ से हमारे समक्ष होती हैं, जिसमें एक हमारी समझ, हम साधकों की समझ यह होती है कि जो कुछ भी परिवेश हमें प्राप्त है, जो हमारी इस प्रकृति के अंतर्गत हमारे प्राकृतिक अस्तित्व को तो समेटे हुए ही है एक ओर, और दूसरी ओर संखारा, संसार, संस्कार, समाज या संस्कृति का पक्ष जो है, जिसे हम कहते हैं, यह भी उसमें घुला मिला है। एक ओर तो यह परिस्थिति होती है हम साधकों के समक्ष, और दूसरी ओर हमारे समक्ष वह विकल्प होता है कि संसार से पृथक हम एक प्राकृतिक परिवेश को प्राप्त करें या प्राकृतिक परिवेश का कृत्रिम रूप से निर्माण करें। प्राकृतिक परिवेश को प्राप्त करें अर्थात या तो हम वन कंदराओं में जाकर निवास करें और वहाँ उस प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत साधना करें, या किसी भवन में ही या किसी कस्बे या ग्राम के आसपास कोई एक ऐसा स्थान निर्मित करें जहाँ संसार जो आसपास उपस्थित है उससे अपने को पृथक कर सके और साधना करें।
कुल मिलाकर यह दो प्रकार के परिवेशों की परिकल्पना है। पुनः मैं दोहराता हूं, एक प्रकार का परिवेश जिसमें हमारा प्रकृति के अंतर्गत प्राकृतिक अस्तित्व तथा संसार, ये दोनों घुले मिले होते हैं, जो हमें नैसर्गिक रूप से प्राप्त रहता है जन्म के बाद, और समाज में जब हमारा पालन पोषण होता है, जब हम बड़े होते हैं, अपने को साधक के रूप में पहचानते हैं, तो ये परिवेश हमें मिलता है। एक और इसमें प्रकृति और हमारा प्राकृतिक अस्तित्व तथा इसके साथ समाज, जिसे हम संसार, संखार, संस्कृति आदि कह सकते हैं, ये दोनों घुले मिले होते हैं। एक परिवेश तो ये है। दूसरा परिवेश, क्या हम साधना के लिए किसी ऐसे प्राकृतिक स्थल पर जाएं जहां संसार का अस्तित्व ही नहीं है, या कोई प्राकृतिक परिवेश कृत्रिम रूप से निर्मित करें किसी भवन, किसी चारदीवारी के भीतर। आज हम लोगों की धर्म वार्ता का विषय है कि दोनों परिस्थितियों में क्या साधना की जा सकती है, या क्या इनमें से किसी एक ही परिस्थिति में साधना की जा सकती है। यदि किसी एक ही परिस्थिति में साधना की जा सकती है तो वह आदर्श परिस्थिति क्या है। यदि विपश्यना के एक आचार्य के रूप में, साधक के रूप में मुझसे यह प्रश्न किया जाता है, तो मेरा मानना है कि दोनों ही परिस्थितियां अपनी अपनी दृष्टि से लाभदायक हैं, और किसी एक परिस्थिति को गलत और दूसरी परिस्थिति को सही कहना अनुचित है। और यह साधक की अपनी परिस्थितियों पर निर्भर है कि वह इन दोनों परिस्थितियों में से किस परिस्थिति को अपनी साधना के लिए चुनते हैं। यद्यपि एक प्रशिक्षक, आचार्य और साधक के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से इन दोनों परिस्थितियों को, जैसा कि मैंने कहा, आदर्श तो मानता हूं, किंतु स्वयं जो वरीयता देता हूं, वह वरीयता हमारी जो जीवनचर्या, दिनचर्या नैसर्गिक रूप से हमें प्राप्त है, उस नैसर्गिक रूप से प्राप्त जीवनचर्या और दिनचर्या को, यदि हम एक गृहपति हैं, गृहस्थ साधक हैं, तो वरीयता देना मैं उचित मानता हूं। वास्तव में यह साधना, धर्म साधना जो है, वह भिक्षुगण के लिए, हम कह सकते हैं साधुगण जो संन्यस्त हैं, उनके लिए, तो प्राकृतिक परिवेश का चयन के रूप में हो सकती है, किंतु एक कृत्रिम परिवेश का निर्माण भिक्षुगण के लिए कोई उपयोगी नहीं हो सकता, और गृहपति साधकों के लिए, जो गृहस्थ हैं, उनके लिए भी एक सीमित अर्थ में इसकी उपयोगिता है। तब जबकि हमारा परिवेश कुछ ऐसा विकट और जटिल है कि हम प्रारंभ नहीं कर सकते, तो कृत्रिम परिवेश का निर्माण उपयोगी है। अथवा
यदि हम ऐसे प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं जो प्रशिक्षण कालांतर में हमारे गृहस्थ जीवन के अंतर्गत जो हमारी नैसर्गिक परिस्थितियां हैं उनमें अभ्यास किया जाना है, तब भी यह उपयोगी है। किंतु अंततः तो हमें, यदि हम गृहपति या गृहस्थ के रूप में साधक हैं, तो सर्वोत्कृष्ट दृष्टि से उपयोगी तभी यह साधना हो सकती है जब हम अपने वास्तविक जीवन को क्षण क्षण में साधना के क्रम में रूपांतरित करते जाएं। और ये स्वाभाविक है कि अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए ही संभव है। यदि हम अपने स्वाभाविक गृहस्थ जीवन को और उसके क्षण क्षण को जिएंगे नहीं, तो फिर यह साधना उन क्षणों को रूपांतरित कैसे कर पाएगी। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर मेरा मानना है कि प्राकृतिक परिवेश में जाकर साधना करना या प्राकृतिक परिवेश का कृत्रिम रूप से निर्माण करके उसमें साधना करना या सीखना, ये अलग अलग परिस्थितियों में अवश्य ही उपयोगी और फलदायक सिद्ध होते हैं। किंतु मुख्यतः यहाँ एक गृहस्थ और गृहपति साधक की साधना की परिस्थितियों पर जब हम चर्चा करते हैं, तो वह परिस्थितियां हमें हमारे जिए जा रहे प्रतिक्षण को साधना युक्त करने से यदि संबंधित हो सके तो अधिक आदर्श परिस्थितियां कहला सकती हैं। ऐसी स्थिति में मैं व्यक्तिगत रूप से गृहस्थ साधकों का आचार्य या प्रशिक्षक या स्वयं भी साधक होने के कारण स्वाभाविक दिनचर्या के अंतर्गत जिए जा रहे प्रतिक्षण को साधना से युक्त करते हुए उन्हें रूपांतरित करने में ध्यान केंद्रित करता हूं। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि गृहस्थ साधकों की दिनचर्या के अंतर्गत साधना की तकनीकें, प्रविधियां क्या हो सकती हैं, कौन सी हो सकती हैं, कैसे हम उनको उपयोग में ला सकते हैं। आगे की चर्चा इसी प्रश्न के आसपास केंद्रित होगी और इस क्रम में मैं एक बार पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, साधकों के संज्ञान को इस बिंदु पर केंद्रित करने का आग्रह रखूंगा कि प्राकृतिक वातावरण या कृत्रिम परिवेश के निर्माण के दौरान जो तकनीकें अपनाई जाती हैं, वह तकनीकें सीधे हमें साधना के आरंभ करने की अपेक्षाएं रखती हैं और यह उचित भी है, क्योंकि वहां कोई दूसरा परिवेश नहीं होता। हमारी जो विशुद्ध अवस्था, जो प्राकृतिक अवस्था है, वह प्रकृति के अंतर्गत हमें प्राप्त होती है उस
स्थिति में, जिस स्थिति की चर्चा की गई कि या तो हम प्राकृतिक परिवेश में चले जाएं जहां संसार उपस्थित नहीं है, या हम एक कृत्रिम रूप से ऐसे परिवेश का निर्माण करें जहां संसार उपस्थित हो नहीं पाए। तो वहां हमें सीधे साधना शुरू करने की जरूरत होती है और हम साधना आरंभ कर सकते हैं। हमें वहां किसी दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं होती, किसी परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती, किसी परसेप्शन की आवश्यकता नहीं होती। जो तकनीकें विपश्यना साधना के 4 चरणों कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना के अंतर्गत बताई गई हैं, उन तकनीकों का क्रमशः उपयोग करते जाना होता है। कोई ऐसी तीसरी चीज वहां नहीं होती संसार के रूप में जिसके अंतर्गत अंतरक्रिया करते हुए भी हमें सफल साधक के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, ऐसा नहीं होता। तो वहां हमारी साधना विपश्यना की तकनीकों के पालन मात्र से भी सफलता की ओर बढ़ती चली जाती है। किंतु एक गृहस्थ के जीवन की वास्तविकता तो अंततः संसार के भीतर पुनः उसे लौटने के लिए विवश करेगी ही। तो जैसे एक वातानुकूलित कमरे से हम निकलकर तपते हुए परिवेश में, जो वास्तविक परिवेश है, वह आए, तो वह वातानुकूलित परिवेश में हमारा निवास करने की जो अवधि रही वह उतना उपयोगी नहीं हो पाता तब जबकि हम और हमारी वास्तविकता तपते हुए परिवेश में अंततः आकर जीवन यापन करने की हो। कहने का मतलब यह कि सांसारिकता से पूरी तरह पृथक परिवेश में रहकर साधना करके पुनः जब हम संसार में लौटते हैं तो हमारा जो जीवन का वास्तविक पक्ष है वो संसार में है। तो संसार में आकर अक्सर हमारी वह साधना जो संसार से पूरी तरह पृथक होकर हमने सीखी, वह संसार में आकर जब अपने वास्तविक जीवन में उतरते हैं तो कई बार उपयोगी सहित सिद्ध नहीं हो पाती। तो आखिर वो कौन सी तकनीकें हों कि हम अपने सांसारिक जीवन यानी वास्तविक जीवन में रहते हुए इस वास्तविक जीवन यानी सांसारिक जीवन के क्षण क्षण को जीते हुए इन क्षणों को रूपांतरित कर सके धर्म के अनुसार और विपश्यना के अनुसार। चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रथम परिस्थितियों के अंतर्गत जो साधना करने की बात है, जो उपयोगी भी होती है, उसकी तुलना में अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह अधिक उपयोगी होता है, ये मेरा मानना है। हम जितने ऊंचाई की ओर इस प्रकार बढ़ते हैं वह सब कुछ क्रमशः सार्थक होता जाता है और वैसा टकराव इस प्रक्रिया में नहीं आता जैसा टकराव कि हमने वातानुकूलित वातावरण के परिवेश में समय बिताया और एकाएक तपते हुए सांसारिक वातावरण में चले आए। सांसारिक वातावरण में रहते हुए जो हम सीखते हैं और जो रूपांतरण करते जाते हैं अपने जीवन शैली का, जीवन प्रणाली का और अपनी क्षमताओं का, वह क्रमशः जो आगे उन्नयन की ओर बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। ग्रो की परिस्थितियां, जिसे अंग्रेजी के शब्दों में ग्रोइंग कहते हैं, उद्विकास, इवोल्यूशन, क्रमशः एक अलग किस्म का इवोल्यूशन उसमें जो उत्पन्न होता है
वह एक बार उत्पन्न होने तक तो अत्यधिक श्रम साध्य तल्लीन साधना की मांग रखने वाला है, किंतु यदि एक बार हम उन क्षणों को धर्मानुकूल और विपश्यना की वास्तविक जो शील संबंधी मांगे हैं उनकी ओर बढ़ निकलते हैं, तो यह काफी हद तक स्वाभाविक रूप से ग्रो करने लगता है, उद्विकास करने लगता है। इवोल्यूशन की प्रक्रिया हम देख सकते हैं अपने साधना की प्रक्रिया को ऊंचाइयों की ओर जाते हुए देखने के क्रम में। अब यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि सांसारिक जीवन में एक गृहस्थ के रूप में साधना कर रहा साधक केवल उन तकनीकों का प्रयोग मात्र नहीं कर पाता। यद्यपि एकांतवास या प्राकृतिक वातावरण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकें तो मूल हैं, वो क्लासिक्स हैं, मूल के रूप में उन्हीं का उपयोग होना है और उन्हीं का पुष्पन या पल्लवन होना है। किंतु सांसारिक जीवन में साधना कर रहा एक गृहपति अर्थात एक गृहस्थ, उसे कुछ अन्य चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण चीज है परसेप्शन, परिप्रेक्ष्य, जो विपश्यना के चारों खंडों के पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाली चीज है। चारों खंड कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना। तब जबकि हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के उच्चतम अवस्था पर पहुंचते हैं तो जो परिप्रेक्ष्य, जो परसेप्शन सम्यक दृष्टि के रूप में सामने आती है, वह सम्यक दृष्टि एक सफल साधक या आचार्य के द्वारा या भगवान बुद्ध ने या अन्य सफल साधकों ने जो प्रस्तुत किया है, वह परिप्रेक्ष्य एक गृहपति साधक के लिए महाजनों एन गतः सपंथा के रूप में कि श्रेष्ठ लोग, सफल लोग जिस मार्ग से गुजरे हैं वह मार्ग पथ है। तो इस प्रकार एक अनुकरणीय पथ के रूप में वह दृष्टि, सम्यक दृष्टि, वह परसेप्शन, वह सम्यक परिप्रेक्ष्य, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने का विश्व दृष्टि उपयोगी सिद्ध होती है। कहने का मतलब कि एक गृहस्थ साधक, एक गृहपति साधक जब साधना कर रहा होता है तो उसे एक परिप्रेक्ष्य जो विपश्यना के चारों चरणों के चरमोत्कर्ष पर पूर्व के साधकों ने प्राप्त किया है, भगवान बुद्ध ने भी स्वयं प्राप्त किया है और उसे प्रस्तुत किया है, उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और इन्हीं तकनीकों का पालन करना होता है जो तकनीकें प्राकृतिक परिवेश में जाकर या कृत्रिम रूप से प्राकृतिक परिवेश का निर्माण करके प्रयोग में लाकर विपश्यना के क्रम में हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये कि प्राकृतिक परिवेश या प्राकृतिक परिवेश का कृत्रिम रूप से निर्माण करके जिन तकनीकों का प्रयोग करके हम विपश्यना की सफल साधना करके
और ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जाते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमें एक चीज और जोड़नी पड़ती है, और वह यह है कि इस ब्रह्मांड की दृष्टि, ब्रह्मांड को देखने की दृष्टि, सम्यक दृष्टि, जो पूर्ववर्ती विपश्यना के सफल साधक गण और उनमें सर्वश्रेष्ठ भगवान बुद्ध और उनके भी पहले, यदि हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र संख्या 6, 7 और 8 को देखें, तो वेदों के ऋषिगण जिन्होंने एक ब्रह्मांड दृष्टि, विश्व दृष्टि प्रस्तुत की है, यदि हम उस विश्व दृष्टि से जुड़ते हैं, जिसका प्रथम पुष्प पंचशील के रूप में आता है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, और अंततः सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। अर्थात लव एंड कंपैशन टू ऑल सेंटिएंट बीइंग्स, यानी सभी जीवधारियों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए अहिंसा का भाव। हम कह सकते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण के प्रति प्रेम और करुणा रखते हुए उनकी रक्षा का भाव, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण के प्रति प्रेम और करुणा के भाव को रखने का शील, जो अहिंसा को जन्म देता है। किसी को क्षति पहुंचाने, किसी को कष्ट पहुंचाने के भाव से हमें विरत करता है। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अर्थात इस ब्रह्मांड की एक जो व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था, उस प्राकृतिक व्यवस्था में जो हमें मिला हुआ है, उसी में संतुष्ट रहना। जो हमारी परिस्थिति है, जो हमारी स्थिति है, देश काल के अंतर्गत जो हम हैं और जो हमें मिला हुआ है, वही हमारा है। बाकी बाकियों के लिए है। यह भाव रखते हुए ऐसा कुछ भी ग्रहण नहीं करना जो हमें नहीं दिया गया है, जो हमें नहीं मिला है। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, जो मिथ्या आचार हैं काम संबंधी, उनसे विरत रहना। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अर्थात सत्य आचरण, सत्य मनसा वाचा कर्मणा को आदर्श रखना, मिथ्या वाद जो है उससे विरत रहना। मनसा वाचा कर्मणा, कोई मिथ्यावाद नहीं, झूठ नहीं, अयथार्थ नहीं। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अर्थात किसी भी प्रकार के प्रमाद उत्पन्न करने वाले संवेगों से दूर रहने का प्रयत्न। सभी प्रकार के संवेग जो प्रमाद उत्पन्न करते हैं, जो प्राकृतिक वेग संवेग नहीं है, उनसे दूर रहने का प्रयास करना, और ऐसे किसी भी पदार्थ या वस्तु के संपर्क में नहीं आना जो अप्राकृतिक संवेगों को उत्पन्न करते हैं। कहने का अर्थ यह कि जब हम में वह विश्व दृष्टि आती है, ब्रह्मांड दृष्टि आती है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक व्यवस्था है,
जिसमें कण कण प्राकृत, प्राक यानी प्राचीनतम, ऋत अर्थात नियम, प्राचीनतम नियमों से बने और बंधे हुए हैं। जब यह ब्रह्मांड बना, जब यह प्रकृति बनी, तभी वे नियम बनाए गए। उन्हें हम खोज सकते हैं, बनाते नहीं। तो वे पहले से ही हमारे अस्तित्व के ऊपर पहले से ही बने हुए जो प्राक यानी प्राचीनतम, ऋत अर्थात नियम हैं, उन प्राकृत यानी प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत हम हैं। और हमारी यह अवस्था स्फुट नहीं है, छितराई हुई नहीं है, अयुक्त अर्थात असंबद्ध नहीं है, यह युक्त है अर्थात इसका योग है। योग अर्थात जुड़ाव, संपूर्ण ब्रह्मांड की इस व्यवस्था से इसका योग है। और इस योग को स्वीकार करते हुए अर्थात हम और कण कण संयुक्त हैं, युक्त हैं इस ब्रह्मांड की व्यवस्था से और एक दूसरे से भी। ऐसी स्थिति में कण कण प्रत्येक जीवधारी हम ही हैं और वे सब भी अन्य न होकर हम ही हैं। हम वह ही हैं और वह हम ही हैं। यह भाव उत्पन्न होता है जो पंचशील को जन्म देता है। और जब शील उत्पन्न होता है आत्मिक रूप से हमारे भीतर से, तो यह शील हमें हमारे सांसारिक परिवेश में रहते हुए भी साधना करने में सक्षम बनाता है। इतना ही नहीं, हम इस ब्रह्मांड दृष्टि के अंतर्गत यह भी सीखते हैं कि प्रकृति और संसार ये परस्पर घुले मिले तो हमारे परिवेश में हैं, लेकिन यह परस्पर भिन्न इकाइयां भी हैं। एक और प्रकृति हमारे परिवेश के उन अवयवों को कह सकते हैं जिनके निर्माण में मानव जाति की कोई भूमिका नहीं है, मानव जाति के आविष्कारों के कोई भूमिका नहीं है, प्रकृति है। तो दूसरी ओर जो संसार है, जो संस्कृति है, उसके अस्तित्व के निर्माण में कहीं न कहीं मानव जाति की भूमिका है। अर्थात इस प्रक्रिया के आरंभ करने के पहले ही हम यह भी सीखते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे चारों ओर के पर्यावरण में, परिवेश में जो है, वह कम से कम दो प्रकार की चीजों के मिलने से बना है। एक प्रकार की चीजें जो प्रकृति कहलाती हैं, नेचर, जिसके निर्माण में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं है। धरती, आकाश, चांद, तारे, नदियां, पहाड़, पेड़, हमारा तन भी सत्य और चित के साथ, चित यानी चेतना के साथ, हमारा यह तन भी उस प्रकृति का ही अंग है। और दूसरी ओर हमारे पर्यावरण के दूसरे खंड में वे चीजें हैं जो संस्कृति कहलाती हैं, जिनका निर्माण मानव जाति ने किया है मिलकर, पीढ़ी दर पीढ़ी। एक पीढ़ी ने कुछ अर्जित किया, अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया, अगली पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी तक के अर्जित संस्कृति के तत्वों को प्राप्त भी किया और अपनी पीढ़ी में कुछ आविष्कार करके उसमें जोड़ा और उसे बढ़ाकर अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर दिया। पुनः उस पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी तक अर्जित सांस्कृतिक तत्वों को अर्जित भी किया, बनाए भी रखा और अपनी पीढ़ी में नए अनुसंधानों के द्वारा कुछ और जोड़ा
और इस प्रकार मानव जाति के इस प्रकार शिक्षण यानी सीखने और अनुसंधान करने की दो क्षमताओं के कारण एक और पिछली पीढ़ियों के द्वारा अर्जित योग्यताएं जारी रहती हैं सीखने के द्वारा, और दूसरी ओर अनुसंधान करने के मानव की क्षमता के कारण वो बढ़ती चली जाती हैं और संस्कृति के रूप में हमारे चतुर्दिक अवस्थित रहती हैं। और हमारा जो परिवेश है संसार में वो प्रकृति, जिसका निर्माण करने में मानव जाति की कोई भूमिका नहीं है, और संस्कृति जिसका निर्माण क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी मिलाकर मानव जाति ने किया है, इन दोनों का मिला जुला रूप है। तो हमें वह क्षमता अर्जित करनी होती है विश्व दृष्टि की कि हम इन दोनों को अलग करके देखना सीख सकें। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो वह कार्य जो हमें प्राकृतिक परिवेश में जाकर विपश्यना साधना को सीखने के क्रम में करना है, या एक प्राकृतिक परिवेश का कृत्रिम रूप से निर्माण करके विपश्यना साधना को सीखना है, वह कार्य हम अपने नैसर्गिक गृहस्थ जीवन यानी गृहपति जीवन के अंतर्गत रहते हुए भी साधना और अभ्यास के माध्यम से सीखने में सफल होते जाते हैं। क्योंकि हमें अपने परिवेश के इन दोनों पक्षों को अलग करना अभ्यास के क्रम में, सीखते जाने के क्रम में आने लगता है कि हम इन्हें अलग कर सकें। और जब हम इन्हें अलग करना सीख जाते हैं कि यह संस्कृति की चीजें हैं, यह प्रकृति की चीजें हैं, तो हमारी स्थिति उस कमल के फूल की तरह हो जाती है, जो कमल का फूल कीचड़ में पैदा भी होता है, कीचड़ से ही अपना जीवन भी प्राप्त करता है, किंतु कीचड़ में लिप्त नहीं होता। अर्थात हम कमल के उस फूल की तरह से उस स्थिति में आ जाते हैं कि हम संसार रूपी कीचड़ में ही जन्म लेते हैं, संसार रूपी कीचड़ में ही हमारा पालन पोषण परवरिश और जीवन का जारी रहना निरंतर बना रहता है, किंतु हम उसमें लिप्त नहीं होते और हम प्रकृति के अंग हैं। प्रकृति और प्रकृति के अंग के रूप में हम दोनों एक हैं। हम प्रकृति से और प्राकृतिक नियमों से और अपने प्राकृतिक विशुद्ध आत्म, जो विशुद्ध रूप हमारा है, जो विशुद्ध हमारी पहचान है, उसे पहचानते चले जाते हैं। और हमें जिस प्रकार उस कमल के फूल और कीचड़ के बीच, कमल के फूल को वो क्षमता देने वाला चैनल, नाल, कमल का नाल जो कीचड़ से लेके कमल के पुष्प के बीच में होता है, जो क्षमता देता है कमल के पुष्प को कि वह कीचड़ से जीवन तो प्राप्त करे किंतु उसमें लिप्त न हो। धर्म का ज्ञान हमें उस नाल की भूमिका निभाता दिखता है, जो संसार रूपी कीचड़ और कमलवत हमें खिलने की स्थिति तक आने के क्रम में वह क्षमता देता है। धर्म का यह ज्ञान नाल के रूप में कि हम वह क्षमता प्राप्त कर सकें कि संसार रूपी कीचड़ में रहें किंतु उसमें लिप्त न हो। अपनी जो प्रकृति से युक्त वास्तविक विशुद्ध पहचान है, हमारी आत्म है हमारा, उसे पहचानते रहें और अपनी यह विशुद्ध पहचान प्रकृति के अंग के रूप में, संसार के अंग के रूप में नहीं, संसार में रहें लेकिन संसार से जीवन प्राप्त करें कमल की तरह से, लेकिन हम उस संसार में लिप्त न हो जैसे कमल कीचड़ में लिप्त नहीं होता।
यह धर्म की साधना हमें इसमें सक्षम बनाती है, उस नाल की तरह, जैसे वह नाल कमल के पुष्प को सक्षम बनाती है कि वो कीचड़ में जन्म लेने, जीवन बनाए रखने के बावजूद कीचड़ में लिप्त नहीं होता। धर्म के ज्ञान और साधना की यह नाल कितनी महत्वपूर्ण है, कमल की वह नाल कितनी महत्वपूर्ण है, हम उसी कमल के उदाहरण से इसे भी समझ सकते हैं। कल्पना करें कि यदि हम कमल की नाल को काट दें, कमल की नाल का अस्तित्व मिटा दें, तो कमल की नाल का अस्तित्व मिटा देने के बाद कमल की उस नाल के द्वारा जो क्षमता कमल के पुष्प को दी गई थी, वह जब तक रहेगी, 1 दिन, आधा दिन, 2 दिन, तब तक तो उसमें वो गुण रहेगा कि वो कीचड़ में यदि हम ले भी जाएं तो पुनः कीचड़ का एक कण भी उस पर लिप्त नहीं होगा। थोड़ा हिलाएंगे, सारा कीचड़ झड़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कमल की नाल ने जो क्षमता दी थी कमल के पुष्प को, वह समय बीतता जाएगा, कमल का पुष्प जैसे ही जैसे अपने उन गुणों को छोड़ता जाएगा, अर्थात सूखता जाएगा, तो जब सूख जाए तो उसी कमल के पुष्प को यदि हम कीचड़ में डुबोएं, पुनः निकालें, तो पूरा का पूरा कमल का वह मुरझाया हुआ पुष्प उस कीचड़ से सना हुआ निकलेगा। और अब उसमें वो क्षमता नहीं है कि कीचड़ को छोड़ दे, कीचड़ से लिप्त न हो पाए, वो कीचड़ से लिप्त हो गया। उसी तरह से धर्म की साधना, धर्म के ज्ञान रूपी नाल से कट जाने के कारण हम संसार के कीचड़ से लिप्त हो जाते हैं और उससे अलग नहीं हो पाते, समझ नहीं पाते कि किस प्रकार प्रकृति और किस प्रकार यह संसार अलग हो सकते हैं, किस प्रकार ये अलग हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो मुरझाया हुआ कमल का पुष्प समझ नहीं पाता कि कैसे हम अपने वास्तविक अस्तित्व और कीचड़ के अस्तित्व को अलग कर सकें, किंतु जब तक उसके साथ नाल लगी रहती है, उस नाल के कारण जब तक उसके पास क्षमता आती रहती है, तब तक वह क्षमता उसे उस योग्य बनाती है कि वह कीचड़ में यदि कभी लिप्त हो भी जाए, कीचड़ में यदि डुबो दिया भी जाए तो लिप्त नहीं होता। जैसे ही हम कीचड़ से निकालते हैं, सारा कीचड़ झड़ जाता है और कमल का वह पुष्प लगता है कि कभी कीचड़ से इसका संपर्क हुआ भी नहीं था। ठीक यही क्षमता धर्म की साधना हमें संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए मिलती है। आवश्यकता होती है कि हम वह विश्व दृष्टि, वह ब्रह्मांड दृष्टि विकसित करें पहले, जो सम्यक दृष्टि विपश्यना साधना के 4थे चरण के अंतर्गत, जैसा मैंने बताया 4 चरण, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और चरमोत्कर्ष है धर्मानुपश्यना। धर्मानुपश्यना के भी चरमोत्कर्ष पर आर्य अष्टांगिक मार्ग है और उसका प्रथम आधार ही है सम्यक दृष्टि। तो जब हम सम्यक दृष्टि को लेकर आरंभ करते हैं और अपने चतुर्दिक जो परिवेश है, हमारा नैसर्गिक परिवेश है, गृहपति एक गृहस्थ के रूप में, उसमें जो हमें पर्यावरण और परिवेश प्राप्त हुआ है, उसके स्पष्टतः 2 भाग कर सकने की सम्यक दृष्टि विकसित करते हैं। एक और प्रकृति, जिसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, मानव जाति ने नहीं किया है, और दूसरी ओर संस्कृति, जो प्रकृति का अंग नहीं है। हम प्रकृति के अंग के रूप में पैदा हुए हैं। हमारा मन, मस्तिष्क, सब कुछ, तन भी हमारा प्रकृति के अनुकूल है। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो हमारे चारों ओर मानव जाति के द्वारा निर्मित एक फॉरेन एंटिटी, फॉरेन का अर्थ केवल विदेशी नहीं होता है, कोई ऐसी वस्तु जो हमारे लिए प्राकृतिक नहीं, वो फॉरेन एंटिटी होती है। तो हमारे बाहर एक गैर प्राकृतिक अस्तित्वधारी वास्तविकता उपस्थित रहती है, जिसे संस्कृत कहते हैं। हम इसके लिए बने नहीं होते, न तो मन से न तो तन से, किंतु यह उपस्थित रहती है।
और हमें उसी में जन्म लेना होता है, उसी में पलना बढ़ना होता है, उसी में बने भी रहना होता है। तो वह कौन सी कला हो कि हम उस कीचड़ में कमल की तरह से जन्मे भी, पलना बढ़ना भी है, बने भी रहना है, लेकिन उसमें लिप्त न हो सकने की क्षमता प्राप्त करें। तो यह सम्यक दृष्टि जब हम रखते हैं कि हम संसार से अलग हैं, हमारा जो विशुद्ध रूप है वह संसार में जन्म लेता है, बना तो रहता है, लेकिन हम उससे अलग हैं, वह हमारे लिए फॉरेन एंटिटी है, बाहरी अस्तित्व है। वास्तविक अस्तित्व हमारा प्रकृति है, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था है, जिसके कण कण, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव भी हम ही हैं, और वह भी हम हैं और हम भी वह ही हैं। और इस प्रकार एकाकार होते हुए, युक्त होते हुए क्रमशः पंचशील का उद्विकास होता है, ग्रोइंग होती है, और क्रमशः यह साधना हमें इस ग्रोइंग के माध्यम से, पंचशील की ग्रोइंग के माध्यम से इतना सक्षम बनाती है, कमल के उस पुष्प की तरह, कि हम संसार और प्राकृतिक अस्तित्व जो हमारा प्रकृति से युक्त है, प्रकृति की व्यवस्था से युक्त है, उसको अलग अलग करना सीखता जाता है। और तब हम विपश्यना की उन्हीं तकनीकों को, आनापान, इरियापथ, संप्रजन्य, धातु मनसिकार, प्रतिकूल मनसिकार, शमशान योग से होते हुए कायानुपश्यना को पूरा करके फिर वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना के चारों चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। और यह अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। तो यह था गृहपतियों अर्थात गृहस्थों के लिए उनके जन्म का जो परिवेश है, उनके जीवन की जो वास्तविकता है, उसमें रहते हुए किस प्रकार वह विपश्यना की साधना कर सकें, धर्म की साधना कर सकें, इससे संबंधित चर्चा आज हम लोगों ने इस पर चर्चा की। समय समय पर इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से अलग अलग एपिसोड्स में, अलग अलग श्रृंखलाओं में वार्ता जारी रहेगी और साधना भी जारी रहेगी। साधना की तकनीकों के अंतर्गत शब्दों का कोई उपयोग नहीं है, किंतु जब साधना हम आरंभ करें, एक गृहस्थ के रूप में साधना के आरंभ के पहले जो परिप्रेक्ष्य हमें चाहिए, जो दृष्टि चाहिए, वह दृष्टि हमें उन तकनीकों के प्रयोग के समय हमें शब्द मुक्त करने में सहयोग करती है। और आज की चर्चा हम लोगों की इसी बिंदु पर केंद्रित रही कि हम साधना के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। भगवान बुद्ध और उनके भी पहले महानतम ऋषिगण जिन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड के वास्तविक सम्यक दृष्टि का प्रस्तुतिकरण किया था, उसको हम सीखें और उस सम्यक दृष्टि को सामने रखते हुए विपश्यना की तकनीकों का प्रयोग आरंभ करें और उन तकनीकों से चरमोत्कर्ष की जो सफलता है विपश्यना साधना की, उसे प्राप्त कर सकें। मंगल कामना के साथ बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भवतु सब्ब मंगलम, रक्षन्तु सब्ब देवता। नमस्ते।